एक पोप का मजाक उड़ाया जा रहा है, जॉर्ज कुरियन। विद आप एग्री करते हैं इसके साथ? क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी और क्या कार्रवाई करी? अमित जी, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल भी वो ट्वीट डिलीट किया है और उसमें अपोलोजाइज भी किया है। कमिंग टू आइडिया ऑफ इंडिया, जिसने वो ट्वीट करा, जिसकी अगुवाई में वो ट्वीट हुआ, उसको उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी का आइडिया ऑफ इंडिया यही है कि इन्फ्लेशन को बढ़ाए रखे, लोगों को त्रस्त है, युवा जो है भारत की वो भी त्रस्त है, बेरोजगारी चरम छू चुकी है। ये आइडिया ऑफ इंडिया है, ये आइडिया ऑफ इंडिया है इनकी। जहां तक अभी जनता ने कांग्रेस पार्टी का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? कांग्रेस पार्टी का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? लगा रहे थे, 240 में आ चुके हैं। इनके आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी ने भी इन्हें पब्लिक डोमेन में कहा है कि एरोगेंस अच्छा नहीं होता है, आप पब्लिक सर्विस में आए, पब्लिक सर्विस करिए। ये बार बार बोला जा रहा है। 240 पे आ चुके हैं, 240 पे आ चुके हैं। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, जवाब। अरे कुरियन साहब, हम 240 पे आए हैं। चुनाव पूर्व गठबंधन के साथ एनडीए की सरकार 292 की बनी है। फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, तब देखिएगा वोट कितने आते हैं। कहां मुगालते में आप लोग पड़े हुए हैं? ये फॉल्स यूफोरिया जनरेट करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना। अरे आपको जिम्मेदारी मिली है विपक्ष में बैठने की, एक सकारात्मक विपक्ष बनिए, सरकार के साथ मिलकर चलिए, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, थोड़ी सी इमेज सुधरेगी आप लोग की। देखिए 15 दिन का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी तक संसद शुरू नहीं हुआ लेकिन सरकार ने काम शुरू कर दिया। 15 दिन में क्या क्या काम हो गए? 3 करोड़ घर बनाने की फाइल क्लियर हो गई, नए घर बना के देंगे। 20,000 करोड़ किसान निधि में चला गया। विश्व की सबसे ऊंची रेल लाइन पे रेल दौड़ गई चिनाब पे। हमने कितने काम किए? नीट पे एंटी एग्जामिनेशन लॉ बन के कड़ा कानून आ गया, 10 वर्षों का प्रावधान, 1 करोड़ का जुर्माना। नीट के जो भी गड़बड़ी हुई है 25 से अधिक गिरफ्तारी हो गई। देश में दूसरा आदिवासी मुख्यमंत्री उड़ीसा में हमने बना दिया। ये हमारा विजन है काम करने का। आपका विजन? आपने कर्नाटका में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, बहुत अच्छा। हिमाचल में सांप्रदायिक हिंसा करवा दी, बहुत बढ़िया। प्रियंका गांधी फेक वीडियो चला रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं नीट के इशू में। श्रुति पटेल में लखनऊ में, अब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तमिलनाडु में 57 लोग शराब पी के मर जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार शराब बेच रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे और आपके विजन में अंतर है साहब, वो काम में दिखता है, वो काम में दिखता है कि हम प्रोग्रेसिव हैं, आप रेट्रोग्रेसिव। बीते 15 दिनों का अपने काम बताइए, आपने क्या, आपकी पार्टी ने, क्योंकि विपक्ष में आई है, क्या करा उसने? अमित जी देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या हमारे विपक्षी दल साथ में है, हम संविधान को बचाने के लिए और जो भी मुद्दे हैं जनहित में हम लोग ने आवाज उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी को ये जो 18वीं लोकसभा है, इतना आसान नहीं होगा जिस प्रकार से 2014 होता था या 19 था। ये जो है, ये चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार जी हो, है आसान नहीं होगा। सहायता से नहीं, इनके सहायता से ये चलने वाले, और इनको संभालना इतना आसान नहीं है। अजय आलोक जी को मैं बता दूं, ये सरकार 5 साल चलने वाली, बहुत आसानी से चलने वाली नहीं है। ये पॉलिटिकल प्रेशर में आ चुके हैं, तो इसलिए ये जो है, ये सरकार 5 साल तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है और आने वाले समय में इन लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सत्यप्रकाश मिश्रा। चुनौतियों से हम कभी घबराते नहीं हैं। हमने चुनौतियों में जीना सीखा है। हमने चुनौतियों में कई बार सरकारें बनाई हैं और हम सिद्धांत पर अटल रहे हैं। हमने कभी किसी सिद्धांत से समझौता नहीं किया। विपक्ष का यह सिगुफा कि संविधान खतरे में है, वास्तविकता है कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार में थे, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ को पास करके ये जो इधर उधर घूमने वाले लोग थे ना और जंबो मंत्रिमंडल बनाया करते थे, मुलायम जी, बिहार में लालू जी, उसको रोका। तो संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारी देखिए कि जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण जो कांग्रेस लटका करके वर्षों से लंबित रखा था, उसको पास कर यह सुनिश्चित किया कि महिलाएं इस सदन में आकर बैठे, विधानसभा में आकर बैठे। 2029 में वो संभव होगा। अभी आते हैं और एक संविधान पर। आप समझिए, देश में कभी रिपब्लिक डे और 15 अगस्त के परेड, अरे भैया यार क्या है तुम लोग ना, हमको बहुत विवेक 2029 तक लटका दिया है और कहा, अरे यार आप क्या, ये तरीका ठीक नहीं। ये संविधान के हत्यारे लोग हैं। अगर आपको महिलाओं का सम्मान करना था तो आप रिजर्वेशन 2024 में लागू कर देते। 2024 में लागू कर देते तो हमारी देश की महिलाओं को रोकना, ये संवैधानिक मूल्य कौन सा लाभ मिल जाता। तब 2029 में आप ये चले गए, कहानी बता रहे। पहलवान महिला यहाँ घसीटी गई, आप बोले नहीं। मणिपुर की महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, आप बोले नहीं। हाथरस की बेटियों के साथ अन्याय हुआ, आप बोले नहीं। यहाँ पे बीएचयू की बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, आप बोले नहीं। और महिलाओं का सम्मान आप बहुत कर रहे हैं। गिरफ्तार हो गया, उस पर कार्रवाई जारी है, गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार हो गया, लेकिन आप कहाँ हल्ला मचाते हो?
अरे आपसे तो बुलवाना पड़ता है, बोलते कहाँ हो? बोलते कहाँ हो? मणिपुर का तो माँ भूल गए थे आप, तब आपको मीट मुर्गा मछली याद आ रहा था माँ से, मणिपुर बोल ही नहीं पा रहे थे आप। कमाल की बात है, डाउन कराइए यार, बेटियों के साथ क्या हिंदुस्तानी लड़कियां नहीं थी यार। अनुराग भदौरिया, ये तरीका ठीक नहीं है। अनुराग भदौरिया ये अच्छा ये डॉक्टर अजय आलोक ने अच्छा शुरू किया कि अपने 15 दिन का काम बताइए। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा 30 सेकंड। एनडीए का काम बताया डॉक्टर अजय आलोक ने कि एनडीए की सरकार ने 15 दिन में क्या काम किया है। डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रा मेक योर पॉइंट, देन अनुराग भदौरिया। ओके जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि एनडीए की सरकार हमेशा संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों पे चलती रही, आगे चलेगी। जिस तरह 1 करोड़ लखपति दीदी पिछले बार बनाया था, लेकिन इस बार लखपति दीदियों की संख्या बढ़ेगी, महिला को अधिक अधिकार मिलेगा। यूपी में और महाराष्ट्र में ये विपक्ष का संविधान, देखिए मैं पूरे देश में विपक्ष का संविधान का दांव नहीं चला, लेकिन यूपी और महाराष्ट्र में कुछ हद तक ये दांव चला है, तो उनको लग रहा है कि इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं। यानी संविधान को लेकर जो बातें कही गई उसका एक इंपैक्ट पड़ गया कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन नैरेटिव बिल्ड किया गया। इस बात को बीजेपी भी समझती है और हम भी समझते हैं कि ये दांव उनका लोकल राजनीति के कारण चला है, लेकिन उसके बावजूद हमारे वोट प्रतिशत में 1% की कमी है, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। सरकार हमारी बनी है, थोड़ा नंबर कम आ गया है। और इस बार जो सरकार, नीतीश कुमार जी ने तो बहुत स्पष्ट कहा, इधर उधर जो जीत गए ना, अच्छा काम करेंगे, सब हार जाएंगे। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं विवेक श्रीवास्तव का, देन अनुराग भदौरिया, विल कम बैक टू यू। विवेक जी बार बार एक नैरेटिव, मोदी को बोलने नहीं दूंगा, मेरे को मोदी संविधान को बदलेंगे, एनडीए बीजेपी संविधान को बदलेगा, लेकिन 10 साल तक मोदी प्रधानमंत्री रहे, संविधान जस का तस है। क्या आपको लगता नहीं है ये काट की हांडी इस बारी लोकसभा चुनाव में चल गई कि आरक्षण और संविधान का आडंबर चला दिया, अब कैसे चलेगी? और वो भी 2 राज्यों में चली, सब राज्यों में नहीं चली। जेडीयू के प्रवक्ता के लिए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन आप जो कुछ भी गिना रहे थे मिश्रा जी, वो वेलफेयर स्कीम्स में आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद की जब हम बात करते हैं तो वो हमारी इन ड्यूटीज में नहीं आता कि पुलिस वाले ने अच्छा एक्शन कर दिया और महिला आरक्षण जब हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं, सशक्त करता है या क्या करता है? सुन लीजिए सर बिल्कुल ठीक है। अब आप सुन लीजिए जरा पूरी बात को। तो पहले महिलाओं को आरक्षण देना इस देश में नहीं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए